भाई साहब, पंजाब को राजस्थान ने घर पर हरा दिया, उनके आंगन में हरा दिया। पंजाब को पंजाब में ही हरा दिया भाई साहब राजस्थान ने, समझ रहे हो आप। दूसरी तरफ चेन्नई को दिल्ली ने हरा दिया भाई साहब। तीसरी हार ये चेन्नई के लिए भी। बात करेंगे भाई साहब पहले राजस्थान और क्या कहते हैं इसको, पंजाब के बारे में। भाई साहब जायसवाल ने आज यश जायसवाल ने आज खेला, उसने आज बहुत अच्छा स्टार्ट दिया टीम को, और टीम ने टोटल बना दिया 205। कितने? 205, जिसमें से संजू सैमसन के 38 रन्स बहुत ही अहम 38 रन्स थे, जो जीते, जो टीम जीते। फिर चाहे उसका प्लेयर 30 ही क्यों ना बनाए, 20 ही क्यों ना बनाए, लेकिन वो रन्स काम आते हैं किसके? टीम के लिए। तो भाई साहब चाहे एक भी रन कोई बनाए जीत में, तो भाई साहब वो तो काउंट होता है, आप कुछ भी कहो। और भाई साहब रियान पराग ने 43 रन्स बना दिए। और भाई साहब दूसरी तरफ हसरंगा ने 1 विकेट ली। महेश थिक्सेना, इसी ने भाई साहब इसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और संदीप शर्मा ने 2 विकेट और महेश थिक्सेना ने 2, और भाई साहब हसरंगा ने 1। और फिर आती है भाई साहब पंजाब की बारी। लेकिन पंजाब 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 पंच लगाना भूल गया। अब बोलेंगे कैसे? भाई साहब प्रियांश आर्या ओपनिंग ही फेल। फिर दो विकेट जब गिरी, 3 विकेट, फिर आया निहाल वधेरा। उस बंदे ने थोड़ा गेम में जान रखी, उस बंदे ने थोड़ा पंजाब को गेम में रखा। हाँ, हम जीत सकते हैं। लेकिन भाई साहब उसके साथ कौन था? मैक्सवेल द बिग शो ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पंजाब जीते, और वहाँ पर प्रति जिंदा मैडम तालियां बजाती रही। लेकिन उन तालियों की गूंज ग्राउंड तक नहीं पहुंची, क्योंकि इतना शोर था ग्राउंड में। क्योंकि यार वो तालियों की गूंज वही सुनती रही। अगर प्लेयर्स वो सुनते, मैक्सवेल वो सुनते, निहाल वधेरा वो सुनते, तो मे भी वो जिता रहे थे पंजाब को। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने नहीं सुना वो तालियों की आवाज़। मैक्सवेल ने 30 बनाए, निहाल वधेरा ने 62। इन दो के अलावा फिर किसी ने नहीं खेला। एक टाइम तो लग रहा था शायद जीत भी ले, लेकिन भाई साहब एक टाइम पे मुझे लगा शायद ऑल आउट भी हो जाए। एक टाइम पे मुझे लगा 20 ओवर भी ना खेल पाए, समझ लो आप। तो भाई साहब ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। क्या कहते हैं, इस टेस्ट में आपको अगर जीतना है तो आपको 2-3 सेशन डोमिनेट करना पड़ता है। वनडे में अगर आपको जीतना है तो आपको 10-15 ओवर डोमिनेट करना पड़ता है। लेकिन T20 में आपको हर गेंद डोमिनेट करनी पड़ती है। ये एक सच्ची बात है, ये आप मान लो, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना भी है, समझ रहे हो आप। और भाई साहब क्या कहते हैं इसको, अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट ली, मार्को हैंसन ने 1, लॉकी फर्गसन ने। इसकी टीम वहाँ पर पाकिस्तान को सी टीम पेलते जा रही है, और बड़े लड़के यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। लॉकी फर्गसन ने 2 विकेट लिए। तो भाई साहब मैच यूँ हुआ, पंजाब ने बनाए 205, और भाई साहब राजस्थान क्या कहते हैं इसको, राजस्थान ने बनाए 205, पंजाब ने बनाए 150, 155 रन्स। और भाई साहब राजस्थान ने जीता 50 रन से, मतलब इनका नेट रन रेट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। और भाई साहब दूसरी तरफ चेन्नई को क्या हुआ है, 3 लगातार मैचेस हारे हैं। पहला मैच तो वो जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद जो 3 मैचेस उन्होंने खेले वो तीनों ही हारे। और भाई साहब दिल्ली ने 15 साल के बाद चेन्नई को हरा दिया है चीपक में, समझ रहे हो आप। इतना बड़ा इंतज़ार, चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली ने हरा दिया भाई साहब, लेकिन कितने देर बाद, 15 साल के बाद, 15 साल उनको इंतज़ार करना पड़ा इस चीज़ का कि कैसे हम इनको हराए, वो भी घर पर। तो घर पर आखिरकार इन्होंने चेन्नई को हरा दिया। और भाई साहब KL राहुल 150+ के स्ट्राइक रेट से खेला आज, समझ रहे हो आप। और भाई साहब नूर मोहम्मद बोला मैं, नूर अहमद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और भाई साहब क्या मैं बोलूँ, अब मैं कुछ नहीं कह सकता।
क्योंकि यार जो मैच है वो तो हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि किसने जीता किसने हारा। लेकिन भाई साहब अगर आपने शाम का मैच देखा होगा आरआर और पंजाब के दरमियान, उसमें जब लास्ट बॉल डाली गई वो चौका हुआ। लेकिन क्या कहते हैं, जो 3 खिलाड़ी लास्ट में या 4 खिलाड़ी अगर सर्कल में हो तो वो ठीक है। लेकिन भाई साहब 3 ही खिलाड़ी सर्कल में थे, है कि नहीं? 3 खिलाड़ी सर्कल में थे, होने चाहिए थे 4, लेकिन लास्ट बॉल पर 3 खिलाड़ी सर्कल में थे। लेकिन भाई साहब अंपायर ने कहा, पहले थोड़ी देर 2-3 मिनट चेकिंग हुई, अलग अलग कैमरा से देखा गया कि फील्डर सच में बाहर था या अंदर था। जब वो पता चला कि यार फील्डर बाहर बाहर था, तो यार वो डिलीवरी करार दी गई कि ठीक है। फिर यार इतना चेकिंग करने की क्या ज़रूरत है? ये बोलो आप, ये हमें समझाओ। वी वांट जस्टिस, मी टू। लेकिन यार अगर आपको ये फेयर डिलीवरी करार देनी थी तो फिर आपने चेकिंग क्यों की? फील्डर तो अच्छे से बाहर था जब आपने कैमरा से देखा। यहाँ पर प्रीति जिंटा मैडम अवार्ड दे रही है। तो भाई साहब जब आपने वो सब देखा तो फिर आपने नो बॉल क्यों नहीं दी? वी वांट जस्टिस, हमें बोलो, हमें जवाब दो। फिर हम खुशदिल शाह की तरह करना शुरू कर देंगे, जिस तरह उसने अफगानियों का पीला आज, में भी हम भी करें। तो भाई साहब पंजाब ने हारा और भाई साहब राजस्थान ने जीता। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई हसरंगा से, महेश थिक्सेना से। और भाई साहब महेश थिक्सेना ने 2 विकेटें ली, हसरंगा ने 1। तो भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई साहब वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।